जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? खोजी पिया को निज घट में को खोजी पिया को निज घट में को जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, खोजी पिया को निज घट में खो। तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ यह अटकावे मग में, खोजी पिया को निज घट में खो। जब तक शांत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में, खोजी पिया को निज घट में को। नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में, खोजी पिया को निज घट में खो। पंडित काजी बेख सेख सब, पंडित अटकी रहे डग डग में, खोजी पिया को निज घट में खो। यह तो भूले विषय वास में, यह बर्मद से इनकी रग रग में, बर्मद खोजी पिया को निज घट में, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके
पिया मिले काऊ साध समग में पिया खोजरी पिया को निज घट में खो सतगुरु पूरे बहु समझावे सतगुरु वो तो काहे अलग में वो खोजरी पिया को निज घट में खो विद्वान यात्रा में चारों धाम की यात्रा में निकले और पांचों के पांचों विद्वान रास्ते में उनको कोई मिला तो उन्होंने कहा भाई आप कौन लोग हो कि हम तो चारों धाम की यात्रा में जा रहे हैं। कि आप कौन है? कि मैं तो पंडित हूँ और विद्वान हूँ। तो तुमको अभी किताब पढ़ने से कुछ नहीं मिला, तो जो आप यात्रा करोगे इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो कह लगे कुछ कैसे मिलेगा? तुमको कोई महात्मा मिले उनकी खोज करते जाना। यात्रा का लक्ष्य बनाओ कि मुझे कोई महात्मा मिले, मुझे कोई महात्मा सच्चा मिले। तो लोगों ने अपने आपस में बात किया कि भाई बात तो ठीक है, पढ़ने लिखने से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और हम लोग क्यों यात्रा में जा रहे हैं कि चलो भाई दर्शन कर जाएगा, देशाटन दर्शन करें। तो दर्शन तो उनका यहाँ भी करते जो वहाँ भी करें। अरे वो भी जगन्नाथपुरी में वही है, वही द्वारका में, तो वो तो मिलेंगे ही। तो कहीं इधर जाओगे तो मतलब वही है, अयोध्या जाओगे तो वही मतलब मिलेंगे। तो दर्शन तो करते ही रहे। काशी में भी किया दर्शन, यहाँ वहाँ सब जगह किया। अभी तक तो कुछ वाली बात तो ठीक कहा। हम लोगों के लिए उन्होंने एक दिशा दी है, बहुत ठीक दी है। हम लोगों को सबको खोज करनी चाहिए। तो उसमें से उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि तुम एक दिन तुम खोजो, एक दिन हम खोजें, और तुमको कोई मिल जाए तो हमको बता दो, हमको मिलेगा तो हम बता दो। ऐसे ही सब अपना अपना काम सबने बांट लिया। ये महात्मा की खोज करेंगे पूरी यात्रा में, और मतलब यही चारों धाम कर लेंगे, चारों दिशाओं में वो आएंगे। अब उसका जिसका जो काम था उसका करता रहा। उनको पता चला, किसी ने कहा एक महात्मा वहाँ चले जाओ, तो वहाँ करके उसने कहा कि देखो एक यहाँ महात्मा है, और किसी ने हमको बताया कि तुम उनके पास चले जाओ तो यात्रा का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो चले पांचों के पांचों उनके पास गए। सत्संग चल रहा था, चुपचाप बैठ गए, सत्संग सुनते रहे। तो उन्होंने पांचों ने कहा कि बात तो बिल्कुल सत्य है, और जो ये कह रहे हैं वो हमने तो कभी सुना नहीं। किताबें पढ़ी है उसको, और विद्वान है किताबों के, बाकी जो ये कह रहे हो तो हमने कभी सुना नहीं कहते। अब यह है कि ऐसा करें हम लोग कि थोड़ा सा एक दो दिन और सुन लें, एक दिन तो बस रुक गए वहाँ। किसी से पूछा कि भाई हम यहाँ ठहर सकते हैं? हाँ, ये झोपड़ी बनी हुई है, ये साधकों की झोपड़ी है, तो वो चले गए, तो आप इसमें ठहर जाइए। आप 2 दिन 4 दिन ठहर के फिर जाइए, सुन लीजिए। तो अपना वहाँ ठहर गए और मतलब ये सुने। जो उनको
प्रसाद मिले वो भंडारे में, भंडारा था वहाँ, खा ले सुनते रहे। उसमें एक ने पूछा कि महाराज घर जाने का जीवात्मा का आधार, कि देखो पहले विद्वान उपास की बात समझो। एक नाला है चल रहा, तो ये सोचो कि इसका पानी कहाँ जा रहा, तो बह रहा, पानी तो कहीं ना कहीं जा रहा होगा उसका। तो कह लगे हाँ पानी से जा रहा होगा, बात तो ही बात है। तो जब पता लगाओ, पूछो कि ये पानी कहाँ जा रहा, तो लोगों ने बताया कि आगे नदी है छोटी सी, उसमें जाके गिरता है। तो चलो भाई जाओ, चलो वहाँ देख करके आओ। तो वहाँ गए, देखा जा करके उन्होंने, तो बड़ा रूप हो गया। अब वो नाले की बात खत्म हो गई, कह लगे वो एक छोटी नदी है। तो अच्छा छोटी नदी का ये कहाँ आके देखो कहाँ जा रहा पानी, तो उधर से एक बड़ी नदी जाके गिर गया। अब वो छोटी खत्म हो गई। तो उनका भाई उसको देखो कितना, तो आपने ये देखा कि उसकी कितनी ताकत हो गई, कितना पार बड़ा हो गया, कितना जल हो गया। कह रहे बहुत बहुत। इस नदी का पानी कह लगे आगे चले जाओ, और चले जाओ गंगा जी में मिलेगा, वहाँ देखो जाएगा। देखा गंगा जी में तमाम पानी भरा हुआ है जैसे समुद्र की तरह से। तो कह लगे ये बताओ कि उसका पानी बह रहा कि नहीं बह रहा, कि बह रहा तो उसका पता लगाओ। अब उनको मोड़ दिया कि इसकी जानकारी करके तुम आओ फिर यहाँ लौट के। तो पाँचों के पाँचों चल दिए। अब चले गए, 10-15 दिन लगे तो उनको जरूर गए। आगे जा करके तो पानी चला जा रहा समुद्र में गिर गया। तो उससे पूछा कि भाई समुद्र कहते वो बहुत बड़ा, तो उसका पानी बह रहा क्या नहीं, उसका पानी तो भरा हुआ है, लहरें इधर जाती उधर आती इधर जाती, पानी भरा हुआ। तो अब उसको क्या कहते हैं, कहते अब तो समुद्र कहते हैं। तो केवल भाई जीव इसी तरह से उतार करके लाया गया, या वो छोटा हो गया। आओ अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि घर जाने का रास्ता क्या। तो फिर उनको पाँचों को बताया ये जाने का रास्ता, तुम्हारे मनुष्य शरीर से घर जाने का रास्ता इस तरह से, ये तुम अभ्यास करो, साधन करो, भजन करो। तो लोग भजन करने लगे। 2 महीने रुके, लोगों को अपना अपना अनुभव हुआ। फिर लोगों ने कहा कि महाराज हम घर में ये कह के आए थे कि इतने दिन में यात्रा से आप वापस आ जाएंगे, और हमने कोई समाचार उनको नहीं दिया। तो कह लगे ठीक है, तुम जाओ घर को तसल्ली दे करके फिर वापस आ जाना, बता देना कि हम मौजूद हैं, लेकिन यह है कि हमको कोई चीज़ मिल रही है तो हम वहाँ थोड़ा सा रुकेंगे फिर आ जाएंगे, कह देना। गए वहाँ घर में देखा तो उन्होंने कहा कि भाई हमको बड़ी चीज़ बड़ी मिली है और हमको उससे बहुत संतोष हो गया, अब हम जरा सा थोड़ा ठहर के आएंगे। वहाँ गए, फिर लौट आए पाँचों, और महात्मा के पास आए, सत्संग सुने, साधन भजन करे, सत्संग सुने। अब जब उनकी चढ़ाई, जब नाम और शब्द को पकड़ा होने लगी, तो कह रहे ये तो रूप बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। सूरत तो पहले लापता थी, अब तो उसका पता लगने लगा। अब तो सूरत में बड़ी ताकत आने लगी या और बड़ा रूप होने लगा। तो बस ऐसे ही है कि जीव जो है, आपने जब से घर से चला तो समुद्र को छोड़ दिया, सागर को छोड़ दिया, उससे छोड़ करके उसने दरिया का रूप लिया, फिर ये नाले कुचैले सबका रूप लेकर के अब ऐसी जगह आके गिरा जैसे पानी बरसा और मिट्टी में मिल गया, और पानी का अस्तित्व इसमें चला गया। अब वो मिट्टी दिखाई देती, पानी दिखाई देता, अब लिपट गया, इसमें लिपट गया। और इसी तरह से जीवात्मा इस गंदगी में आकर के लिपट गया। उसका अस्तित्व, उसकी ताकत, उसका ज्ञान शक्ति, उसका आनंद, उसका प्रेम सब मिट्टी में चला। अब ये क्या कर सकती है, कुछ नहीं। तो वो जो पहले बताया विद्वानों को
वो बात कह रही कि भाई तुम महात्मा का कुछ करो, असली तुमको तीर्थ यात्रा का फल जब मिलेगा जब महात्मा मिल जाएंगे तब। तो यात्रा का विचार उनमें आ गया, फिर पूछते रहे, पता लग गया, गए उनके पास में और जो कुछ शंका थी उन्होंने पूछा, फिर रास्ता लिया और भजन करने लगे। तो यात्रा का फल उनको बात कर रहे। तो जितने भी लोग यात्रा में जाते हैं, अगर ये संकल्प करके जाए कि भाई यात्रा में हम किसी महात्मा की खोज करेंगे और ढूंढेंगे वो, तो कोई ना कोई आपको मिल जाए, क्योंकि लक्ष्य तो महात्मा के खोजने का। चलो भाई यात्रा भी कर लेंगे, उसकी खोज भी करेंगे। अब जाते हैं घूम घाम करके, कोई इच्छा तो है नहीं, बस लौट काट करके अपने घर चले जाए। फिर वहाँ अहंकार हो जाता है, झूठा अज्ञान का अहंकार कि हम वहाँ है, बद्रीनाथ हुआ है, वहाँ हरिद्वार हुआ है, वहाँ गंगोत्री चले गए, यमुनोत्री चले गए, वहाँ हुआ। झूठा अहंकार। क्या मिला? कुछ ऐसे ही पैर घुमाकर और ऐसे आंखों से देखना करके लौट गए। बल्कि और ये और कहते हैं गाँव में, कह रहे हम लौट गए, हमारा सब ले लिया, कुछ नहीं, पैसा नहीं बचा। अब वहाँ पैसा जब नहीं बचा तो पंडा कहते हैं कि हम दे देंगे लेकिन घर पे आके ले लेंगे। तो उधार दे देते हैं, घर पे वसूल करते हैं। पता था तब नोट कर लिया। फिर अपने वो देखते हैं वंशावली, तो उनके बाप का, बाप दादों का और उनका सबका वो मिल जाता है। तो वहाँ देख लेते हो कि हाँ इसने ठीक पता बताया, ये इस गांव का है। सब वंशावली रहती है उनके पास। कहीं अगर कागज ना मिले तो वहाँ मिल जाएगा। सारे देश का पंडों के पास कागज मिलेगा। वंशावली बना करके सब रखा, देखो ये आए थे, ये आए थे, ये आए, तुम आए हो, ये आए। उनके लड़कों को कहेंगे तेरा बाप आया था, ये देखिए तेरा गाँव ये। तो उनको दे देते हैं उधार, फिर वो मांगते जाए, ले आते जा करके। और क्या कहते लूट के सब चला गया। आए थे कि भाई इतना यहाँ खर्चा हो गया, अब खोज करें तो महात्मा को मिल जाए। अब सब विद्वानों का उनका वो समय सफल हो गया, काम आ गया उनका। और फिर बुद्धि में बैठ गई बात कि भाई हम विद्वान हैं तो हमको तो मिला तो कुछ नहीं, कागज पर पढ़ लिख लिया और क्या किया, अक्षर याद कर लिया और तो कुछ बात है, ये अक्षर याद करते हैं। बोलो अब आप पूरा सत्संग सुनिए। ये खोज है, ये खोज है, मतलब ये जो जैसे पाता है उसका इशारा जरूर करता है, ये खोज है। और अगर खोजते रहोगे तो कोई ना कोई बताने वाला मिलेगा। आगे जाओ, आगे जाओ। मैं इधर कश्मीर में गया, अमरनाथ यात्रा से लौट के कश्मीर आया, आकर के मैं पंजाब की तरफ चला गया, अंदर पहाड़ों में। वहाँ गया तो एक पंडित पगड़ी बांधे हुए, कुर्ता पहने और वो सलवार पहने और जा रहे थे। यहाँ तो कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों काल की बात जानता हूँ, तुमको जो पूछ रहा हूँ पूछ लो। तो हमने सोचा कि भाई पीछे का क्या पता क्या हुआ और आगे क्या होगा, हम तो अपनी मौजूदगी में जानकारी कर रहे। तो उन्होंने सब बता दिया। तो हमको उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुई, तो उनके पीछे पीछे हम चले गए। वो गए अपने घर पर, तो मैं चला गया। तो उनका देखो भाई, तुमको मैं अगर रोक भी लूँगा तो भैया रुकोगे नहीं, क्योंकि तुमको चाहिए बड़ी चीज़, जो मेरे पास है उससे तुमको संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन इतना बता दूंगा कि आगे तुमको कब मिलेगी, इतना बता दूंगा। तो उन्होंने कहा जाओ तुम बराबर इसी तरह से खोज करते रहो, 6 महीने में तुमको महापुरुष मिल जाएगा। 6 महीने से अधिक नहीं लगेंगे, उसके अंदर ही मिल जाएगा। और वो तुमको रास्ता बताएगा, वो चीज़ तुमको वहाँ मिल जाएगी। हम अगर रोक लें तो तुम यहाँ रुक नहीं सकते हो, तुमको उससे लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि खोज तो दूसरी है। इसलिए उसने साफ बता दिया मेरे को। अब कोई ना कोई बताता रहता, कोई ना कोई आगे जाओ आगे जाओ। और फिर यहाँ मथुरा आए
तो किसी ने कह दिया अरे भाई चलो हम तुमको गुरु महाराज से हैं, गुरु महाराज ऐसे है, इस तरह के हैं, तो उनके साथ चले गए। तो इस तरह से मिल जाते हैं और रुखी रास्ते बदल जाता, विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, अब खोज दूसरी शुरू हो जाती है। तो इसलिए भटकना तो पड़ता ही है, और जिन्होंने किसी ने कुछ पाया भटक के पाया, तो भटक के मतलब ठोकर खा के, उसको पता रहता है कि ठोकर खाई तब मिला। ऐसे बोलो शब्द की करो कमाई दम दम, शब्द साय और न कोई। कहते हैं कि तुम्हारा सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र तो शब्द है, क्योंकि सूरज शब्द से उतर करके आई है, ले आए और ले आकर के दोनों आँखों के पीछे बैठा दिया। तब जब शुरू में ले आए थे, जब वेद विधान नहीं बना था, कोई अच्छाई बुराई की पहचान नहीं थी, न बोध कराया गया था ये अच्छा नहीं है, न पाप है, न पुण्य है, न सत्य है, तब इसी बात पर आई थी। तो दोनों आँखों के पीछे बैठी थी। जब उसको ये शरीर दिया गया तो माँ के गर्भ में ही सुनती थी और देखती, आँख खुली थी, कान खुले थे तो शब्द को पकड़े, तो शब्द में प्रकाश है, देखती थी, और शब्द में आवाज है तो वाणी सुनती थी। अब वो सुनती थी बराबर, तो बच्चा सुन के अंदर माँ के पेट में कूदता था, खुश होता, प्रसन्न होता था सुन करके, और बाहर आया 9 महीने के बाद तो साफ। वो तो बात यह है कि जब माँ के पेट में जब उसको बोध हो रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, तो इधर आया, फट से नाम को पकड़ लिया और चढ़ने लगा, चढ़ गया, चला गया, चढ़ते चढ़ते चला गया, सब मंजिलों को पार करके और अपने समुद्र देश में पहुंच गया। चाहे इस तरह पहुंच गया, उतर आया, फिर पहुंच गया, उतर आया, रोज जाना सब सुनते, जो भी मनुष्य शरीर में आते सब जाते थे रोज। उनके लिए कोई बंधन नहीं था कि नहीं तुम जा नहीं सकते हो, रोज जाना, रोज जाना, रोज शब्द से चढ़ जाते थे, शब्द उतर जाते। अब ये था। तो गोस्वामी जी महाराज ने अभी कलयुग में, अभी कितने दिन हुए, यानी 1589 में जन्म लिया, और उसके बाद में 1614 में उन्होंने कहा कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, जितने भी लोग यहाँ आए थे सतयुग में, सब जोगी विज्ञानी, सब परम पद के सब दर्शक और परम पद के सब अधिकारी। उसमें कोई भी 4 खाने नहीं थी और नरक नहीं थे, कोई बात नहीं, उसमें कोई नरक नहीं था, कोई खाने, कोई पशु पंछी होनी नहीं थी, और उस समय पर चढ़ जाते थे, चढ़े रहते थे, श्वासों के ऊपर रोके रहे, और श्वासों की पूंजी रुकी रहे, तो नाक से मुँह से निकली नहीं, उतनी आयु आपकी आगे बढ़ गई, आगे। तो इसी तरह से 1 लाख वर्ष की आयु इसी शरीर की। और फिर उसके बाद में फिर जब त्रेता आया तो 10,000 वर्ष की आयु, और द्वापर आया तो 1,000 की आयु। अब यह उस समय पर विधान तो बना नहीं था, और जब से ये विधान बना और आपको अधिकार दिया और कर्म करना शुरू कर दिया, बहुत सी समस्या बस घट गई, क्योंकि श्वासों की पूंजी चलने लगी, और रुकी तो कहीं है नहीं, ऊपर रोक देते थे, श्वासों का भंडार नीचे रह गया, ये ऊपर चला गया, तो श्वास नहीं निकलती थी, तो वो पूंजी रुकी रहती थी वैसे ही, और जब उधर से आया तो श्वास चलने लगी, वही पूंजी खत्म होने लगी। थोड़ी इसलिए उस 1 लाख वर्ष की उम्र इसी शरीर, इसी मनुष्य शरीर की 1 लाख वर्ष, और 1 लाख वर्ष तक रहे, और फिर उसके बाद चले गए। तब उन्होंने देखा ये लोग तो सब इसी तरह से निकल जाएंगे, वापस चले जाएंगे, और हमने जो तपस्या की, भजन किया है, जो सेवा की है, और मालिक हमसे खुश हो गया, तो जो कुछ हमको दिया तो हम राजनीति पर करेंगे, जब ये सब चले जाए। तब उन्होंने ये सब बनाया,
वो भी बहुत समय लगा। फिर शक्तियाँ पैदा की, फिर उनसे तपस्या कराई, समाधि लगवाई, फिर उनसे लिखवाया, फिर प्रचारक भेजे गए, फिर उन्होंने प्रचार किया, इसकी पुष्टि की, इनको बताया कि उसका मतलब ये है और ऐसा पुण्य करो, ऐसा ये होगा। ये सब समय लगा, लेकिन तमाम सूरतें निकल गई, वापिस लौट गई समुद्र में। ये बात अब यहाँ बैठ करके जो कर्म किया वो शब्द छूट गया, जो यहाँ शब्द हो रहा वो छूट गया। शब्द तो यही है, वो डोरी तो आखिर में ऐसे लटकी हुई है, ऐसे। भाई इसका सिर्फ संती में जानते हैं और कोई नहीं जानते। वो यहाँ डोरी लटकी है, अगर वो डोरी कोई बताने वाला उसको पकड़ा दे तो चढ़ जाए। अब कोई डोरी पकड़ाने वाला मिलता नहीं है, तो इनका कोई आधार तो है नहीं पर जाने का। आधार तो शब्द है, नाम है, आवाज है, उसी से उतर के आए उसी से जाओ। तो अब ये पता चला कि एक ही रास्ता आने था, एक ही वापस जाने का, दो रास्ते हैं। अब यहाँ दरवाजा छूट गया, नाम छूट गया, तो मारे मारे फिर रहे। तो कभी उसको पकड़ते हो, कभी उसको पकड़ते हो, तो कोई आधार तो बनता नहीं घर जाने का। आधार तो आपने छोड़ दिया, अब निराधार भटक रहे हो। इसलिए फिर उन्होंने जब ये कर्म बना दिए उन्होंने पाप पुण्य, तो फिर उन्होंने 4 खाने बनाए कि लोग गलती करेंगे तो फिर इनको कैसे सजा दी जाएगी। तो 4 खाने और फिर नर्क बनाए, तो उसमें इनको दंड देंगे। जेल खाना जब सब अच्छे आदमी रहोगे, कोई चोरी चमारी नहीं करोगे, तो सिपाही की किसी की जरूरत, जेलर की जरूरत नहीं है, न जेल की जरूरत है। और जब आप कुछ करने लगोगे, गलती करोगे, तब जेल बनेगी। तो जेल में फिर मतलब ये बंद करेंगे, सजा देते। अब आप कुछ नहीं कर सकते, बड़ी मार लगाते, उल्टा करके खूब मारते, चिल्लाता तो कोई सुनने वाला नहीं, वो जेल में। आप किसी से शिकायत करो, कोई नहीं सुनता। तुमने गलती की होगी तो गलती क्यों करो, जेल के नियम के अनुकूल रहो। अब जैसे तुमने यहाँ गलती की, वहाँ जेल हो गई, अब वहाँ गलती करो बहुत मार पड़ेगी। तो वो बैरिक में रहकर कोठरी बंद करेंगे। एक छोटी सी कोठरी होती है, 6 बाई 8 की हो, 10 की हो, ऐसे होती है, उसमें बंद कर देते। उसके सामने थोड़ा सा खुला हुआ होता है और टट्टी पेशाब के लिए खोल दिया, बाहर निकला फिर बंद कर दिया। जब अकल ठीक हो जाएगी तब आपको फिर ऐसी सजा देते, मेहनत ज़्यादा लेते। ऐसे ही है। इसी तरह से काल भगवान, उसने ये सब बनाया और तुमने वो नहीं माना तो कसूर किए तो बंद करेगा, मान लगाएगा तरह तरह से, फिर नरकों में डालेगा, वहाँ पिटाई करेगा। उसका यही काम है। तो आधार टूट गया। वही कहते हैं भाई, शब्द की करो तुम दम दम श्वास श्वास पर कमाई। तो शब्द ही तुम्हारा साथी, वही मित्र है, वही तुम्हारा अहंकार सब खत्म कर देगा। जितना तुम्हारे ऊपर में चढ़ा हुआ है भूत अज्ञान का, अंधेरे का, वो सब उतार देगा, निकल जाएगा। सच्चा आधार आपको मिल जाए। कहते हैं नित्य प्रति श्वास श्वास पर उसकी कमाई करो, उठते बैठते जागते। अब तुमको मर मिले तो मिलेगा किससे? महात्मा जो इसकी कमाई कर चुका। बोलो। शब्द को सुनो बंद कर सरवन, शब्द की गहो जाई धुन झम झम। कहते हैं कि शब्द को कैसे सुनो, आंख बंद करो और दोनों कान बंद कर लो और चित्त को, मन को यहाँ सूरत बैठी है, ये यहाँ अंदर में उसके एक कान, एक आंख और एक नाक है। तो कहते हैं कि बाहर की आवाज क्यों काटना, कि अंदर के तीसरे कान से जब सुनोगे ये बाहर की आवाज उसमें बाधा न डाले, बिगड़ न पहुंचा। इसलिए बाहर कान बंद कर लो और आँख भी बंद कर लो। और ऊपर में जो धमधम हो रही है, वो धमधम हो रही है, धमधम जैसे कोई छत पीट रहा है। पहले ऐसे ही मालूम होता,
आवाज आ रही है, धप 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 ऐसे। फिर उसमें से जब धप धप खून 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 खून, फिर और कोई आवाज आने लगी, तरह तरह की आवाज आने लगी। और जब आप उसको सुनने लगोगे तो बाजे बजने लगे, बाजे बजे। तो ये जो बाजे बजाते हो बाहर शादी विवाह में, मंदिर में, कुछ नहीं, ऐसे बाजे बज रहे और सुनाई दे रहे हैं। जब बाजे सुनोगे तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल पुलकायमान, हल्का हो जाएगा एकदम से, जैसे कि फूल हो गया, रुई हो गया कि हवा में कर दो तो उड़ जाएगी, ऐसे मालूम होता है। उसी से तो सब विकार, शब्दी से सब विकार, सब गंदगी साफ होती है तो हल्के हो जाते हैं, बोझा पे उतर जाता है। गंदगी का जो पाप उनका बोझा उतरेगा शब्द के आने पर, शब्द के सुनने पर, उसके पकड़ने पर और शब्द में ले होने पर ये सब बोझा उतरता है। और फिर यह तुम्हें एकदम से समानता, धीरज, संतोष तुमको आने लगता है, गंभीर हो जाता है कि भाई ये तो अनोखी चीज है, अद्भुत चीज है, ये तो हमको कभी मिली नहीं थी। तो कहते ये काम करो, असली काम तो ये है सबका, एक ही रास्ता है जाने का, चाहे कोई भी हो। मुसलमान भी इसी रास्ते से जाएगा, हिंदू भी, जो भी छोटा बड़ा गरीब अमीर, जिसको जाना होगा अपने घर, अब भी क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार, ये घमंड गरूर, ये सब बनावट, ये सब उसको छाट देगा, साफ कर देगा। और बुद्धि में, मन में, चित्त में निर्मलता आ जाएगा। ये चारों बैठे हुए हैं, इसके चारों तरफ ऐसे इस तरह से, ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, उनकी बैठक असली यही है। बाकी जब उनको इंद्रियों पर घाट पर काम करना होता है तो नीचे उतर आते हैं। जब नीचे उतरे रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और जब यहाँ पहुँच जाएगा फट नींद आ जाएगी। इसकी यही पहचान है। जब तक आप इंद्रियों के घाट पर बैठ करके आप इधर उधर मन का संकल्प विकल्प करते रहो तब तक नींद नहीं आएगी। और जो ऊपर की तरफ में ये इसका खिंचा हुआ यहाँ आया, जहाँ इसका स्थान है, तब पर नींद आ जाए, नींद आ जाए। जैसे मान लो कोई बच्चा गुजर गया तो माँ को नींद खत्म हो गई, वो हर वक्त उसके शरीर को याद करती है और उसी में तड़पती है, तो नींद नहीं आती, क्योंकि इंद्रियों के घाट पर बैठा तो विकल्प कर रहा। ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए, हो गया, क्यों कर दिया, कौन था, ऐसा था, कहाँ चला गया, कैसे चला गया, नहीं जाना चाहिए, अभी नहीं जाना चाहिए, और कहाँ है, कैसे देखेगा, कैसे मिलेगा, और मोह ममता के कारण इंद्रियों के घाट पर बैठा। और जब तक वो यहाँ नहीं जाएंगे ये चारों, तब तक नींद नहीं आती। इसलिए लोग दवा खाते हैं कि बुद्धि में बेहोशी आ जाए और नींद आ जाए। तो नींद बुद्धि में क्या बेहोशी होती है, तो वो अवस्था होती है तंद्रा, न वो सो रहा है न जग रहा। उस वक्त कहता है हम सो गए, सोया हुआ नहीं, वो तंद्रा अवस्था है, न उधर की है न इधर की, दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था है। बस फिर दवा का नशा उतर गया, मैं वही बात, हाय मेरा था, हाय मेरी। तो कहते हैं कि सब जितने भी विकार हैं ये सूरत के साथ लगे हो, मन बुद्धि और चित्त का, ये सबको साफ, शब्द साफ करो। इसलिए सबको कमाई शब्द का रास्ता जान के करना चाहिए, शब्द भेद लेकर के। अगर किसी को भी अपना आत्म कल्याण करना है, सूरत को छुटकारा दिलाना है, तो भेद जान करके शब्द की कमाई करें। और शब्द की कमाई नहीं करेगा तो इससे कुछ होने वाला, जो बाहर आप करते हैं कुछ नहीं। ये बच्चों जैसा भी खेल नहीं है, बच्चे तो फिर भी कुछ खेल खेल लेते हो, तो वो भी नहीं। बोलो। देखियो ज्योति उजाला चम चम, रहो फिर धुन में छिन छिन रम रम। कि भाई तुम देखो, जब शब्द सुनाई दिया और उसमें तुम मिले, ऊपर चढ़े, तो जाला हो रहा, आ रहा हो, जा रहा, उतरता।
अब जब उजाला होने लगा तो रात गई। इस रात का क्या काम है इस दिन का? वो तो दूसरा दिन है, वहाँ रात होती नहीं, उजाला आने लगा, सब तो सुनाई देने लगा, उसमें आप रम जाओ, तो रम जाओ तो चमचम हो रहा, चमक रहा, लाइट हो रही, उसमें से उजाला आ रहा। और देखते रहोगे एक तक खड़े होकर के, तो उसी को देखते रहोगे, ये सब भूल जाओगे। जो उसको देखा तो सब भूले, ये कुछ नहीं, जो वो है ये कुछ नहीं, उसको देखने लगे, उजाले में बैठा है, उजाले में खड़ा। वो जब नाम शब्द पकड़ोगे और उसमें जब ले होगे तो बस प्रकाश उतरेगा और तुम आगे बढ़ोगे तो देख लोगे, तो जो चल रही है उसका उजाला होगा। बोलो। भोग सब त्यागो हुआ मन उपशम। कहते हैं संसार के जितने भी भोग है इससे वो राम हो जाओ, अभाव हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, अभाव होता है। क्योंकि इन्हीं के तो भोग पैदा किए हुए जोत के, जो 3 लोग के मालिक हैं यही है। ज्योति स्वरूप इन्हीं को नारायण कहते हैं, इन्हीं को निरंजन भगवान खुदा, इन्हीं को घाट कहते हैं, इसी को तीर्थंकर कहते हैं। कहते हैं कि फिर इन सब चीजों से उपरा अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका आनंद इसको मिलने लगा। असली आनंद उसने पाया जिससे भटक रहा था, और वही इसका आनंद है, वही उसका घर है, वही भंडार है। तो अपनी चीज को पा करके एकदम उपराम हो गया, अलग थलग इससे हो गया। तो जब मन ही नहीं लगेगा इसमें तो कोई क्या करेगा, इससे अलग छूट गया। अब ये बिगड़ बाधा तो पहुंचाने वाला यही था, अब वो साथ दे रहा, और शब्द में लग रहा, उसका रस पी रहा, आनंद आ रहा उसको। और बिना शब्द के आनंद आएगा कैसे? दूसरा कोई रस उतरने का कोई तो आधार ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि ऐसे आकाश से टपक रहा है, शब्द के द्वारा उतर रहा। अब वो शब्द की बेमाई है, और शब्द की कमाई जब जान लो तो सबको करनी चाहिए, और काम सब छोड़। जितना भी काम आपका इंद्रियों का है, ये जो शरीर से करते हो, ये सब बाहर का काम, अंदर का जीवात्मा का कुछ काम, बल्कि इसके ऊपर पर्दा और डालते हो, बजाय पर्दा हटाने के और इसके ऊपर डालते। तो बताओ कैसे आप निकलोगे? पर्दे को हटाओ, जो जुक्ति बताई जाए उसके पर्दे से निकलो। बोलो। सोनी बच्चर कर धोने जा घम घम, कहे गुरु रह तू में जम जम। अब क्या कर, जब धमाका हो रहा उधर से गड़ागड़ धमाका हो रहा, बादल गरज रहे, मृदंग ताल सब बज रहे खूब अच्छी तरह से, तो कहते उसमें रम जा, यानी उसमें ले हो जा, उसी में मिल जा। तो जैसे जोत का दर्शन हुआ कि सामने वो जल रही है, उसका दर्शन और मन इन सब से उपराम हो गया, ऐसे ही मतलब उधर की धमाका बज रहा उधर में, तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन उसमें रमना पड़ेगा, ले होना पड़ेगा। रमने का मतलब ले होना, उसी में मिल जा, उसी में उसी की आवाज़ में सुनते 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 बस उसमें तो आवाज़ खींच लेगी, तो उस ब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन होगा। उपाय बता रहे, देखो ऐसा होगा, ये नहीं ऐसा होगा सुनाई देगा तो तुमको क्या करना है इसका, कि उसमें बिल्कुल रम जाओ, वही मन को वही पर। तो मन वहाँ क्या करेगा? अब सूरत का खेल है, मन तो रहेगा भंडार में, इसका क्या काम है? मन तो रस लेने लगा, वो तो उसका भोगी हो गया, उसे असली घर का भंडार का आनंद मिला, चुप हो। अब सूरत का काम है, तो सूरत उसमें ले हो जाए, उसी शब्द के अंदर में चलिए, तो शब्द खींच के जहाँ से आ रहा वहीं पहुँचा देगा। क्योंकि मुकाम से आ रहा तो ये मुकाम पे नहीं जाएगा, सामने पहुँचना खड़ा कर। जब उसमें ले हो जाओ, रम जाओगे उसमें, जैसे
दूध को दूध में डाला तो मिल गया, दूध हो गया। ऐसे ही सूरत को शब्द में प्रवेश कर दो तो उसी का रूप है, तो फिर उसका दर्शन हो। बोलो। सूरत फिर चढ़ी वहां से धम धम, सोन में पहुंची लई दोनों चम अब वो चम। कहते हैं कि वहां से भी सूरत यानी ब्रह्म का साक्षात्कार किया तो ऊपर, अब वहां की आवाज अलग, ये सब छूट गई मुकाम पर, नीचे की आवाज सब छूट जाएगी। अब वहां की अब इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना सूरत को भाव, इतनी प्रियता और इतना उसके अंदर में शक्ति और ज्ञान उदय होता है कि जो बयान नहीं किया जा सकता। सुन कहते हैं 10वें द्वार, उसी का नाम सुन रहे हैं, 10वें द्वार को ही सुन कहते हैं। तो जब उस आवाज को सुना तो उसमें उसका रूप हो गई। अब पर्दे तो उतर गए, अब शब्द है सूरत, शब्द सूरत, बस उसमें जब हुई तब इसका वास्तविक जो है रूप, सूरत का जो प्रचंड रूप है, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, वो तब वो वहाँ स्थानीय जो अधिष्ठाता है उसका दर्शन होगा पास में। ऐसे खूब अच्छी तरह से सुनती है। बोलो। और अभी सुनी एक धुन खम खम, कहूँ क्या महिमा शब्द गम गम। कहते हैं कि भाई इसको तो सुना और जिसके दीदार दर्शन किए और उसी में रम गए, अपने आप उन्होंने मिला लिया। एक और आवाज आ रही है ऊपर से और बुला रही है, समझ गए, आगम घर की तरफ में जा रहा है, तो वहाँ सुन रहे हैं, उसकी आवाज आ रही होती है। वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, शब्द भी बहुत बड़ा, शब्द भी होता है। तो उस द्वार पर बैठे हुए जो घर जाने का दरवाजा, वो द्वारी नाके पे बैठे, महाशून्य जो विराजमान है, जिसको भंवर गुफा कहते हैं, वो वही घर दरवाजे बैठे, वही से अपने घर जाने का शब्द मिल जाएगा। उसको पकड़ेगी, खुशी से पकड़ लेती है, दौड़ के पकड़ती, तुरंत लय हो जाती, देने लगती और चढ़ गई ऊपर। फिर वहाँ से देर नहीं है, फिर तो सुरतों का खेल है, शब्द और सूरत, शब्द। और जब उसको पकड़ लिया तो इसी सूरत का समुद्र हो गया, इसका रूप समुद्र हो गया। अब उसको सूरत कोई नहीं कहेगा, न वहाँ कोई कह सकता, न कोई, शब्द रूप सिंध हो गया, सिंध, ये इसका रूप हो जाता। इसलिए कहते हैं वो सभी ने कहा कि मैं वहाँ सिंध में गई तो उसका रूप हो गई, वही हो गई। सब लोग, सबने कहा, सब वहाँ पुरुषों ने कहा कि वहाँ गई तो मैं ही हूँ, दूसरा और कोई नहीं। और तुम समझते हो कि पिया वो अलग होगा, सूरत अलग होगी, नहीं, एक है। कहते एक है, एक है। और मैं यहाँ आया हूँ तुमको बुलाने के लिए। कहते हैं मैं यहाँ तभी तो बताया कि तुम मुझ में थी, अभेद थी, यानी कोई भेदभाव नहीं था किसी तरह का, मेरा ही रूप था। और जब मैंने तुमको यहाँ से इस तरह से भेजा है तब तुम मुझसे अलग हो गए, अब तुम मुझ में हो, तो घर अपना मिल जाएगा। जो समुद्र है तो आप समुद्र हो जाएगा। फिर यहाँ आने का क्या काम, एक दफे आई हो और अब की अगर पहुंच गई फिर कभी नहीं आना है। मालिक की एक ही बार पहुंच हुई है, अब वो कहते हैं दोबारा कभी हो। जो किसी तरह से आ गई और हमने उनको खुशी में दे दिया दान में, तो जबरदस्ती नहीं ले सकते क्योंकि हम झूठे हो जाएंगे। तो उसका तरीका लेने का है कि तो महापुरुष आए तो उनसे प्रेम करो और उनकी बात को मानो, उस पर विश्वास करो, प्रेम करो और जो बताए उसको करो। सूरत को शब्द से जोड़ के नहीं करेंगे,
फिर ये कुछ नहीं कर सकता कोई। जब तुम्हारा उनसे प्रेम हो जाएगा, इनसे किसी नहीं रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, जबरदस्ती नहीं दे सकते। जितने भी संत आए जबरदस्ती उन्होंने कभी किसी से की नहीं, क्योंकि जबरदस्ती करे तो मालिक काल कहलाएगा। तो काल अलग है और दयाल अलग है। दयाल देश अलग है और काल का देश अलग है। काल के देश में दुखी दुख तकलीफ ही तकलीफ है, और दयाल देश में सुखी, वहाँ काल का नाम और दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए दयाल ने इनको बख्शीश में दे दिया है, अब तरकीब से ले लेंगे। तो तरकीब से आए, तुमको रास्ता बता रहे हैं, ले चल रहे हैं, चले चलो। बहुत सुर से पहुँच गए, इसी का जो बहुत पहुँचे वहाँ, अब कभी नहीं आएंगे। और जो अभी आ गई वो जा नहीं पा रही, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक जाएंगे, और कोई पहुंचा नहीं सकता। उनको कोई योगी मिल जाए या 3 राम मिल जाए, सैकड़ों राम मिले, करोड़ों कृष्ण मिल जाए तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो उसका भेद वो भी नहीं जाते, न वह जाते न आते, उनको मालूम कुछ नहीं। इसलिए उनका काम ये नहीं है, ये तो काम सत्यों का है। जो जाल देश से आते और जाल देश में सत्यों को ले जाएंगे, बाकी कोई नहीं जा सकता। बोलो। हाँ, करूँ मैं जितनी सब कम कम, खोल कस कहूँ बात ये शुभ हम। कहते हैं कि भाई जो कुछ मैंने कुछ कहा बहुत कम, जो कुछ हुआ है वो कुछ नहीं कहा, कम से कम, थोड़ी से थोड़ी, और जितना भी लिखा हो कुछ नहीं लिखा, इशारा लिखा, वहाँ कुछ और है, तो कुछ नहीं कहा, कुछ लिखा नहीं, सब करो। उसी में जाने की जरूरत, क्योंकि वो अथाह है, उसका कोई पारावार नहीं है। तो ये बुद्धि मन चित्त ये तो कुछ जाने वाला नहीं। शरीर जो है ये लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण जाएगा, सब सूरज का खेल है। तो सूरज जाएगी वही जाने, तो उसके लिए यहाँ कुछ नहीं, जो वहाँ है यहाँ नहीं कुछ। कहते जो कुछ हमने कहा कम से कम, थोड़े से थोड़ा इशारा किया, वहाँ कुछ और है। बोलो। सूरत को मिली अधर की गम गम, पिया संग बैठी करत परम रम। कहते हैं कि भाई सूरत को अगम घर की डोरी मिली, बोली, डोरी कहते हैं बोली को। कहते हैं जब पकड़ बुलाया तो मैं चली गई उसके पास, अब के पिया के साथ, अब मिल करके बैठे, मालिक के मिल करके बैठे। तो जो वो वही वो हो गई। कहते तो सब हो गए, सब मेरी समान हो गए, जो मालिक है वही वो है, कोई किसी तरह का अवसर नहीं। ऐसा सुख का, आनंद का, निर्भयता का, अखंडता का स्थिर देश है, उसी को दयाल देश कहते हैं। असल में चीजें का रचना तो दयाली देश से होगी, और काल देश में तो मामूली सी थोड़ी सी, उसी में सबकी बात मैं पीड़ित है। बोलो। बेटा सब घट का वही तम तम, बरसने लागी झड़ियां रिम झम। कहते हैं कि जितना भी यहाँ अंधेरा था, तम कहते हैं अंधेरा, सब खत्म हो गया, और फिर इस तरह से झड़ियाँ लगी अमृत की, जैसे बरसात हो रही, कभी बंद नहीं होता, हमेशा सदा बरसती रहती, अमृत की वर्षा होती है। वो पीने को मिलता है, नहाने को मिलता है। अब वही तो अब यह है कि जब मिल जाए महात्मा तो ये कमाई करना चाहिए, इसी कमाई में जुटना चाहिए, और यही आपके लिए काम में आएगी। बाकी कमाई जो करोगे वो मतलब ये बदफेली, यानी बेकार, जिससे कोई अपना फायदा नहीं होगा, तो बेकार करोगे उससे क्या मिलेगा। कारगर काम करो जो मिल जाए। फिर रास्ता पूछो
तो कोई ना कोई बताने वाला मिलेगा, लेकिन सत्संग पहले, ये सब बाद में खुल जाएगा कि कहाँ रास्ता मिलेगा, सत्संग भी पता नहीं चलेगा। वो सब चीज दबा के बैठे रहेंगे, सत्संग सुनोगे तो उभरेंगे। जो आएगा उसके सामने खुले खुले चेहरा हुए तब बताया। अब उनसे जब प्रेम होने लगा तो बता दिया कि भाई अब तुम इसलिए आए हो, ये काम कर, ये तुम्हारा काम है। तो साधक प्रेमी करने लगा, उसका काम सफल होने लगा, तो निकल जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जाओगे। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन